वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, सुखमनी साहिब की 9 विशेषताएं में वीडियो जो बनाया है उसकी दूसरी विशेषताएं आपके सामने रखती हूँ। पहली विशेषता मैंने बनाकर वीडियो डाली है और दूसरी विशेषता में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कलयुग की रक्षा के लिए श्री सुखमनी साहिब जी की वाणी बहुत मजबूत किला है। यह जो समय चल रहा है घोर कलयुग का चल रहा है। कलयुग के लक्षण बढ़ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है, कोई राजा हो किसी देश का, उसे सभी डरते हैं क्योंकि राजा जो चाहे कर सकता है, अपनी मर्जी से चाहे कोई भी कानून बना सकता है, जिसे चाहे फांसी लगवा सकता है, पूरी ताकत का मालिक होता है। यह युग जा रहा है, उस पर कलयुग का राज है। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग का राज है। क्योंकि वह राजा है, 5 उसके सेनापति हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, आलस्य, निंद्रा, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, दरिद्रता, बुरा सोचना और भी बहुत इसके सैनिक हैं। श्री सुखमनी साहिब जी की बाढ़ लगी हो तो उसके समक्ष कलयुग अपने सैनिकों, उनके सेनापतियों का भी कोई जोर नहीं चलता। कभी नोट करो कि कोई शुभ कर्म ऊपर आए, प्रभात काल यानी अमृत वेला बन जाता है, पर कुछ समय उपरांत ही कभी उठ जाएगा और कभी अवकाश हो जाएगा अथवा किसी स्वेच्छाधारी का संग घेर कर ले जाएगा। जब प्रभात काल उठने का समय होगा, मन कहेगा सो जा। कहीं तो प्रभात काल अमृत जैसा रस लेते होंगे और कहीं कलयुग इतना भारी हो जाता है कि कहता है सो जा। कई बार हमारे साथ ऐसा बीतता है, जब समय तो अमृत पान का होता है मगर निंद्रा अपना जोर डाल देती है। कोई गुरमुख प्यारा दास को मिला और कहने लगा, बड़ी कोशिश करता हूँ प्रभात काल यानी अमृत वेला बन जाए, पर नहीं बनता। अलार्म भी लगाता हूँ, 1 नहीं 2 2 3 3 घड़ियों पर अलार्म बजता है, पर नींद इतना जोर डालती है वश नहीं चलता, अलार्म बंद करके सो जाता हूँ। अर्थात कलयुग जोर डालता है, नहीं उठने देता। एक बार कलयुग गुरु नानक साहब के समक्ष आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझसे हीरे मोती जवाहरात ले लो, यह प्रभात काल गुरबानी ना पढ़ा करो और ना ही पढ़ाओ। पास भाई मर्दाना भी खड़ा था। कलयुग से पूछने लगा, मुझे एक बात बता, यह तूने जो अपने ऊपर चादर ली हुई है, यह तो तेरी सारी फटी हुई है। तेरे पास तो अपने ऊपर लेने के लिए कोई अच्छा वस्त्र भी नहीं है और तू हमें हीरे मोती देने की बातें करता है। कलयुग कहने लगा, यह भी तेरे नानक की समस्या है। भाई मर्दाना कहता है कि मेरा गुरु नानक तो अमृत बांटता है, समस्या नहीं। कलयुग कहने लगा, जब सिख प्रभात काल उठने लगते हैं, मैं उन पर अपनी आलस्य रूपी चादर डाल देता हूँ। जो कच्चे होते हैं वह तो चादर लपेटकर निद्रा मगन रह जाते हैं और जो पक्के होते हैं टांगे मारकर आलस्य की इस चादर को दूर फेंकते हैं और स्नान करके जुड़ जाते हैं। उन्होंने टांगे मार मार कर मेरी चादर फाड़ दी है। बाबा नंद जी के इतिहास में से भी एक बड़ी अद्भुत साखी मिलती है। बाबा जी ने 12:15 बजे उठना, जब तक करना, आप भी जुड़ना और दुनिया को भी गुरु नानक से जोड़ना। उस समय जंगल भयानक था, बड़े बड़े वृक्ष, सुनसान क्षेत्र था। यह तो बाद में बाबा ईश्वर सिंह जी ने जंगल को मंगलमय बनाया। बाबा जी एक चौकड़ी पर 5 पाठ रोजाना सुनते थे। क्या कौतुक हुआ, एक बड़ी भयानक शक्ल वाला जीव बाबा जी के समक्ष आ खड़ा हुआ। महापुरुषों ने नेत्र खोले और पूछा, भाई तू कौन है? यह भयानक चेहरे का जीव कहने लगा, मैं कलयुग हूँ, जिसका सारी सृष्टि पर राज चलता है। बाबा जी कहने लगे, तो हम क्या करें? हमने तो तुझे नहीं बुलाया, यहाँ हमारे पास क्या लेने आया है? कलयुग कहता है, मैं आपसे बहुत दुखी हूँ। बाबा जी कहते हैं, हमने तुझे कौन सा दुख दे दिया? हम तो यहाँ गुरु नानक जी को याद कर रहे हैं, भजन बंदगी कर रहे हैं। कलयुग कहता है, मैं उन सभी से तो दुखी हूँ
जो नाम जपते हैं, जपवाते हैं, मेरा राज है, मेरे राज में काम वासना की लहरें चलनी चाहिए, मांस शराब के दौर चलने चाहिए, आप नाम की आवाज दे रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। बाबा जी कहते हैं तेरे जैसे हजारों कलयुग भी आ जाएं तो हमने यह मार्ग नहीं छोड़ना। वह जवाब सुना तो कलयुग की आंखें क्रोध लाल में आग उगूला, हाथ पर मुठ्ठियां दबाता हुआ कहता है न लगा, बिगाड़ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यह जो यहाँ सुखमनी साहब की वाणी चल रही है, यहाँ पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अपनी कमजोरी स्वयं ही बता दी है, अपनी बीमारी का उपचार स्वयं ही बता दिया है। यदि तू सुखमनी साहब से डरता है तो हम पहले 5 पाठ सुनते थे, आज से 24 घंटे सुखमनी साहब का पाठ चलेगा, कभी समाप्ति नहीं होगी। तब से लेकर अब तक नानकसर में सुखमनी साहब के पाठ निरंतर चल रहे हैं। अब आप स्वयं ही अनुमान लगा लो कि सुखमनी साहब की शक्ति का जिसका राज है उसका भी इस महान वाणी के आगे वश नहीं चलता है। पक्की बात है, जो घोर कलयुग का समय चल रहा है, कब से तब की दुनिया नाश हो जाती। इस जलते संसार में यदि नाखून जितनी मर्यादा कायम है, यह संसार यदि प्रलय से बचा है तो महापुरुषों की साधना एवं सुखमनी साहब की वाणी के प्रभाव के कारण। दास जो महसूस किया है कलयुग पर प्रतिबंध लगाने से, गुरु साहब ने इस वाणी में इतनी शक्ति भरी है कि कलयुग कहता है कहीं ये मेरे हृदय में ना बस जाए। सारी सेना भेजकर जोर लगाता है, वाणी से कलयुग डरता है। कहते हैं कि वह अपना इतना जोर डालता है, विशेषकर जब कोई सुखमनी साहब पाठ या वाणी पढ़ रहा होता है। जब 15वीं और 16वीं अष्टपदी होती है, आदमी अपने घुटनों पर घूंसे मारता है कि कब यह पाठ संपूर्ण होगा। यह कलयुग प्रतिबंध लगाता है, उसे डर पड़ा रहता है कि अब इसका पाठ संपूर्ण कर लिया तो दिन रात के 24,000 श्वास सफल हो जाएंगे, मेरी तो जड़ ही उखड़ जाएगी। अर्थात बहुत मुश्किल है कलयुग के भयानक समय में अंतिम समय तक श्वासों से बचकर गुरु के चरणों में निभाना। जैसे एक छोटी सी गाथा और है। एक वैश्या अपने महापुरुष को प्रतिदिन व्यंग करती है कि बाबा तेरी दाढ़ी सफेद है कि मेरे कुत्ते की पूंछ। जब महापुरुष ने गुजरना तब उसने यही प्रश्न करना, पर महापुरुष ने कोई उत्तर ना देना, चुपचाप गुजर जाना। जिस दिन महापुरुष का शरीर त्यागने का समय आया, उसने अपने शिष्यों को कहा कि उस वैश्य को बुला लाओ। शिष्य बड़े चकित हुए, अंतिम समय पर वैश्य को क्यों बुला रहे हैं। महापुरुषों ने कहा हमारे वचन का पालन करो। शिष्यों ने वचन का पालन किया और वैश्य को लेने गए। जब वैश्य आई तो महापुरुष कहने लगे, स्त्री तू रोज हमें एक प्रश्न कहती थी कि बाबा तेरे कुत्ते की पूंछ सफेद कि तेरी दाढ़ी। बाबा मेरे कुत्ते की पूंछ सफेद कि तेरी दाढ़ी। आज तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि मेरी दाढ़ी सफेद है। मैं वैश्य कहने लगी कि आज विशेषकर बुलाकर जो मुझे उत्तर दिया, यही उत्तर तब दे देते जब मैं पूछती थी। प्यारो इस बात की सूक्ष्मता को पकड़ना। महापुरुष कहते हैं, स्त्री मैं ये सब नहीं कह सकता था, तब नहीं कह सकता था कि मेरी दाढ़ी सफेद है, क्योंकि अभी मेरे श्वास शेष थे और शेष श्वासों में पता नहीं ये पापी मन किस समय कौन सी भूल कर बैठता, पाप कर्म कर बैठता, मुझसे कुकर्म हो जाता, फिर मेरी दाढ़ी सफेद नहीं रहती, दाग भी लग जाता। मेरी दाढ़ी से तेरे कुत्ते की पूंछ सफेद होनी थी। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे श्वास समाप्त हो रहे हैं, इसलिए ये कह रहा हूँ कि मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते की पूंछ से सफेद है। इस घोर कलयुग के समय में गर्म आंधियां बहती लहरें में से सुखमनी साहब की वाणी हमारी रक्षा करती है। कितनी ताकत भरी है सतगुरु ने इस पावन वाणी में। यदि आपके पास सुखमनी साहब का धन है, फिर कलयुग आप पर भारी नहीं हो सकेगा। यह दुनिया के रंग आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेंगे। कलयुग का ऐसा प्रभाव डालना, अमृत बेला भी टूट जाता है, गुरसिक्खी जीवन भी नहीं रहता, दूसरी बहुगिनती घेर ले जाती है। यदि सुखमनी साहब का दामन पकड़ोगे फिर उन्नति करते जाओगे। अपने घरों में अधिक से अधिक सुखमनी साहब का पहरा रखा करो। तो यह थी इस वीडियो की सुखमनी साहब की दूसरी विशेषताएं। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और
प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।